जनरल कैटेगरी के लिए 12, झालावाड़, बूंदी, सिरोही और पाली। ओबीसी कैटेगरी के लिए सिरोही, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, पाली और बालोतरा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पाली, झालावाड़, बारां, बूंदी और बालोतरा। एससी कैटेगरी के लिए टोंक, बारां, झालावाड़, बालोतरा और ब्यावर जिला। और एसटी कैटेगरी के लिए पाली, झालावाड़, ब्यावर, सिरोही और कोटपुतली जिला। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। इसमें दो चीज़ें आपके सामने हैं अभी। पहली चीज़, कौन से जिले या बटालियन से आवेदन आपको करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, और दूसरा, क्या एक से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं क्या। तो मेरा जो अनुभव है, मैं मेरे अनुभव के आधार पे आपको वो ज़िले भी बताऊंगा जिन ज़िलों से आप आवेदन करेंगे तो दूसरों की तुलना में सेफ हो सकते हैं, और दूसरा, आप कितने आवेदन कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नियमित मेरे स्टूडेंट हैं वो पूरा देखिए वीडियो, जिससे आपको भी इसमें कई चीज़ सीखने को मिल सकती हैं, और हो सकता है कि आपको मेरे अनुभव का फ़ायदा मिल सके। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। बहुत से बच्चे लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और जब तक फॉर्म नहीं भरा जाता है तब तक तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फॉर्म को कंप्लीट करिए फटाफट जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दीजिए, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करिए। अब तक जितनी भर्तियां हुई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, 6 भर्तियों का अनुभव है मेरे पास अभी तक, जिनमें मैंने देखा है कि हर बार कई अलग तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। जिस जिले से वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं, कट ऑफ ज़्यादा रहती है। कई बार जहाँ कम वैकेंसी होती है वहाँ ज़्यादा कट ऑफ रह जाती है। तो किसी को भी पता नहीं चलता है, पहले जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, और ये सारा भाग्य का खेल है। तो आज के मेरे अनुभव को आप एक बार सुन लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए, और उसके बाद में आप फटाफट अपने निर्णय खुद लीजिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, ताकि आपको बाद में ये पछतावा नहीं रहे कि मैंने दूसरे के कहे अनुसार फॉर्म अप्लाई किया और उसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। तो डिसीजन आपका खुद का होगा, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले देखिए, एक से ज़्यादा आवेदन वो बच्चे कर सकते हैं जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स 12वीं में सब्जेक्ट रहा है। वो टेलीकम्युनिकेशन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जगह से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग है। इसके बाद जो दो तरह की वैकेंसी होती है, एक बटालियन की वैकेंसी और एक जिले की वैकेंसी, तो ये दोनों में क्या अंतर होता है। जिन बच्चों को आगे पढ़ाई करनी है, जिनको पुलिस जॉब में नहीं रहना है, मजबूरी में पुलिस जॉब में जाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो बच्चे बटालियन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपकी चांसेस ज़्यादा होते हैं आगे तैयारी करने के, आगे पढ़ाई करने के, और वहाँ से आप दूसरे जॉब्स में जल्दी निकल सकते हैं। अगर आप जिला पुलिस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके काफ़ी चांस होते हैं वहीं रहने के, आपको आगे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, आपको दूसरी जगह निकलने का मौका कम मिलने की संभावना होती है। बाकी निकलने वाला तो कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं ये होती है। ड्यूटी का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सैलरी का कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों के लगभग जॉब एक जैसे से ही होते हैं। तो जिन बच्चों को तैयारी आगे करनी है, पढ़ाई आगे करनी है, वो बटालियंस को चुन सकते हैं, और बाकी जो जिलों को चुन सकते हैं, जिला पुलिस को चुन सकते हैं। अब इसके बाद में दो कंडीशन और ध्यान रखना। एक कंडीशन ये है कि जो नई बटालियंस हैं, 3 बटालियन जो नई खुली हैं इस बार, उनमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो नए ज़िले बने हैं उनमें भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो ज़्यादा वैकेंसी जहाँ होंगी वहाँ सीधी बात है फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी। जहाँ कम वैकेंसी है वहाँ कम फॉर्म अप्लाई होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है अब तक का जो एवरेज निकाला जाए पुलिस के अंदर, कमिश्नरेट जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में एरिया वाइज कट ऑफ रहती है। लगभग एरिया का मतलब होता है जो शेखावाटी एरिया के बेल्ट के जो जिले हैं, जो जयपुर के आसपास का जो बेल्ट है, उसके अंदर भी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। सीकर है, झुंझुनू है, कोटपुतली है, नागौर है, दौसा है, जयपुर कमिश्नरेट है, जयपुर ग्रामीण है,
अजमेर है, ये जो ज़िले हैं इनमें हमेशा लगभग ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि यहाँ से वो लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जिनको पुलिस जॉब में जाना नहीं होता है। कई बार सिर्फ एग्ज़ाम देखने के चक्कर में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कम कट ऑफ वाले ज़िले हैं उनके अंदर झालावाड़ है, पाली है, सिरोही है, कोटा है, इनमें कट ऑफ कम रहने की संभावनाएं होती है हर बार। जैसलमेर और बाड़मेर जो है उनमें पिछले 2-3 भर्तियों के अंदर कट ऑफ ज़्यादा रही है। वहाँ लोग इसलिए ज़्यादा चले जाते हैं कि शायद यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा या दूसरा यहाँ से कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, तो वहाँ भी पिछली 2 भर्तियों में ज़्यादा कट ऑफ रही है। तो दूरी का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। अब बात करूँ मैं आपकी बटालियंस की, तो उसमें जो दिल्ली वाली दोनों बटालियन है उनका कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि उनमें जॉब आपको दिल्ली में करना होता है और उसकी वजह से कुछ लोग वहां आवेदन कम कर पाते हैं। जो निश्चित रूप से ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से तो कट ऑफ बाकी जगह से कम हो सकती है, ये सिर्फ मेरा अनुभव हो सकता है जो मैंने डिटेल्स जो देखी आपका नोटिफिकेशन में, और उसके आधार पे मैं आपको कुछ जिले बता रहा हूँ जो आपके लिए कैटेगरी वाइज बिल्कुल सेफ हो सकते हैं दूसरों की तुलना में। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी के लिए 12, झालावाड़, बूंदी, सिरोही और पाली। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए सिरोही, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, पाली और बालोतरा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पाली, झालावाड़, 12, बूंदी और बालोतरा। एससी कैटेगरी के लिए टोंक, 12, झालावाड़, बालोतरा और ब्यावर जिला। और एसटी कैटेगरी के लिए पाली, झालावाड़, ब्यावर, सिरोही और कोटपुतली जिला। तो ये मेरा अनुभव है जिसके अनुसार आप इनमें से किसी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, काफ़ी बेटियां भी हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी, एक्स सर्विसमैन मेरे भाई भी हैं और सारी कैटेगरी के बच्चे भी हैं। अगर मेरे बताए अनुसार जिलों में से या बटालियन में से अगर आप चुनाव करते हैं तो आप उस वैकेंसी को एक बार दोबारा नोटिफिकेशन से जरूर मिला लें और उसमें यह ध्यान रखें कि क्या मेरी कैटेगरी की वैकेंसी वहां से खाली है या नहीं है, वैकेंसी कितनी है और उन वैकेंसीज पर क्या मैं आवेदन करूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। आपके दिल से क्या आवाज आती है, अपनी आवाज जरूर सुनना। इसके बाद जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। उसमें एक्स सर्विसमैन भी आ सकते हैं, उसमें बेटियां भी आ सकती हैं, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं। बट जो क्राइटेरिया जो जनरल कैटेगरी का जो होता है जिसमें स्पेशली एज वाला, उसमें आपने छूट नहीं ली हो तभी आप जनरल कैटेगरी में आ पाएंगे। अगर आपने ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की एज में छूट ले रखी है तो आप जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज में काउंट नहीं होंगे, वहां आपके लिए जनरल कैटेगरी की वैकेंसी नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपने एज में छूट नहीं ली है और आप जनरल कैटेगरी की सारी योग्यताएं पूरी करते हैं तो आप आराम से अपनी कैटेगरी के साथ जनरल कैटेगरी की वैकेंसियों को भी जोड़ के रखिए और उसके अनुसार आप अपना जिला चुनाव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। जो बच्चे जयपुर के आसपास रहते हैं या जो बच्चे जयपुर में रहते हैं वो कभी भी एकेडमी विजिट कर सकते हैं पर्सनली, अगर कोई आपको राय लेनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।